नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। तो आज मैं रीड करूँगी अर्थ साइंस के बारे में, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये एक दिसंबर 2020 की रीडिंग है जिसमें मैं करियर और लव के बारे में, दोनों के बारे में बात करूँगी। ये सारे डेक्स जो हैं ये टाइम स्टैम्प्ड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन इनमें से कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके दिल में रेजोनेट करता हो। मैं थोड़ा मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ, तो आप मेरे साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपनी आंखें बंद करिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप को सेंटर करिए। मैं शुरू करूँगी टॉरस से। नमस्ते टॉरस, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। तो आपका मंथ ऑफ दिसंबर देखेंगे लव और करियर। आपका पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, आपका दूसरा कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स और आपका तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड। उसका नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और उसका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। और ये सारे मेरे कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ आपकी करियर रीडिंग से। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पॉइंट पे बहुत ही फोकस्ड हैं करियर पे और आप उसे बैलेंस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मुझे दिख रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्सेज अच्छा चल रहा है और बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज भी बहुत अच्छी चल रही है इन दोनों कार्ड्स में। आपके पास प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं, इसमें पहले वाले कार्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं किंग और क्वीन के लेवल पे आने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि थोड़े से स्किल्स अपने बढ़ाएं, थोड़ी पढ़ाई करें, थोड़े अपने हार्ड वर्किंग सीरियस स्टूडेंट वाले मोड में चले जाएं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपको वो थोड़ा गेट बैक टू करना है क्यूरियोसिटी वाले नेचर में अपना, जिसमें आपको पढ़ाई करनी अच्छी लगती है। आपको पढ़ाई करनी वैसे भी अच्छी लगती है, लर्निंग न्यू थिंग्स अच्छा लगता है। आपको बोला जा रहा है ये प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कि कम्युनिकेशन से आपके बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। आप अगर जॉब में कम्युनिकेट करेंगे या बिजनेस में लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो आगे आप बहुत बढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप स्टेडी हैं, डिलिजेंट हैं और आप एक नया एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हैं। ये कार्ड एक गुड फाइनेंशियल न्यूज़ भी लेके आता है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप बेटर नहीं कर पाए हैं वर्क पे तो ये आपकी न्यूज़ आ रही है कि आप इन रिसोर्सेज को थोड़ा बैलेंस करें, और दिख भी रहा है टू ऑफ पेंटिकल से कि शायद आप बैलेंस कर रहे हैं इसे बहुत अच्छा, नहीं तो आप करना शुरू कर देंगे। आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ भी अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड से। अगर आप नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं बता रही हूँ कि ये मैसेज आ रहा है कि करें, जिससे वर्ल्ड खुल जाए आपके लिए। यूनिवर्स चाहती है कि थोड़ी क्रिएटिविटी भी यूज़ करें, थोड़े हार्श मत होए, अनइमोशनल नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों कार्ड से हो सकता है आप हों। लेकिन क्वीन ऑफ कप से आपको बोला जा रहा है, चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, थोड़ी अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस यूज़ करें और बैलेंस आउट कर दें थोड़ी हार्श एनर्जीज को। आप ये वर्ल्ड में नर्चरिंग, केयरिंग, लव एनर्जी लेके आ सकते हैं और आप यूज़ करेंगे तो सारे टाइप की एनर्जीज ओपन हो जाएंगी आपके लिए। एक काम, कंफर्टेबल एनर्जी है आप में, जो आप अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इमोशनल साइड यूज़ करिए एट वर्क, तो एज सून एज आप अपना इमोशनल साइड यूज़ करेंगे वर्क पे और क्रिएटिव साइड यूज़ करेंगे, रिवॉर्ड्स आएंगे। वर्ल्ड के कार्ड से बता सकती हूँ, सक्सेस आएंगे। आप जो भी बिजनेस और प्रोजेक्ट फिनिश करना चाहते थे, अगर वो बीच में रुका हुआ था तो वो कंप्लीशन हो जाएगी उसकी। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, हायर लेवल के स्टेज में चले जाएंगे। हैप्पीनेस और सक्सेस दिख रही है मुझे। जो भी प्रोजेक्ट्स और ड्रीम्स आपने सोचे थे वो फ्रूएशन में आ जाएंगे अब से। तो टॉरस ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी क्रिएटिविटी लेके आइए और ये जो हार्श, थोड़ी अनइमोशनल वाली एनर्जी है उसको बैलेंस आउट करिए। थोड़ा पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए और अपने स्किल्स बढ़ाइए। अब अगर हम बात करें लव की, तो आप अगेन थोड़ी स्लाइटली अनइमोशनल हो रखे हैं, वर्क पे बहुत फोकस है और पर्सनल लाइफ में नहीं है। मुझे दिख रहा है कि प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, जिसमें आपको कुछ स्टार्ट नया करना है लव में, बट फोकस जो है बस वर्क ही वर्क है। आप बैलेंस करना चाहते हैं रिसोर्सेज, मे बी आप अभी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि काम पे ज़्यादा फोकस है।
आपको लव और अपनी वर्क लाइफ को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बैलेंस करना है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यूज़ करिएगा। आप मुझे पता है कि इस टाइम फोकस सिर्फ करियर है, लेकिन आप जब भी चाहें अपनी लाइफ में लव को लेके आना या मैनिफेस्ट करना, तो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है आप वेट कर रहे हैं कि जब तक आप कोई पोजीशन पे नहीं पहुंचे काम वाइज, या आप जब तक कोई प्रॉपर फाइनेंशियल एक आपका लेवल है आप वहाँ नहीं पहुंचे, तब तक आप कोई लव साइड को इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं। पर आप में ये पावर है क्वीन ऑफ कप्स की। आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं जो आप कैरी कर रहे हैं। आप बहुत वार्म हैं, नर्चरिंग हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और सपोर्टिव होते हैं किसी के लिए भी। कोई भी बहुत लकी होगा आपको पाके, बट इस पॉइंट पे फोकस आपका सिर्फ काम है। आप जैसे ही अपना बैलेंस कर पाएंगे वर्क और लव लाइफ को, आई थिंक अगेन न्यू वर्ल्ड्स खुल जाएंगी आपके लिए। आप एक फुलफिलिंग रोमांस आ जाएगा आपकी लाइफ में, आप लव्ड फील करेंगे और एक कंप्लीशन हो जाएगा एक स्टेज का। आप मूव इन करेंगे थोड़े स्पिरिचुअल बॉन्ड और लव में, जैसे आप चाहते थे। मे बी एक मैरिज हो सकती है या एंगेजमेंट भी हो सकती है। ये सब आपके लिए लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना है पेंटिकल्स की एनर्जी और ये लविंग एनर्जी, इन दोनों कार्ड से। आपका सोल्स जर्नी कार्ड कह रहा है ह्यूमर। मैं चूज़ करती हूँ फोकस करना एक लाइटर साइड ऑफ लाइफ पे। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ी हार्श एनर्जी है, आप काम में बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा ह्यूमर और फन अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी होता है। इतना टाइट नहीं रखना है बॉडी और माइंड को, थोड़ा बैलेंस करें इसको। आपका दूसरा कार्ड कह रहा है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए कि लिमिट ऑफ फियर से बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं, मेरी परसेप्शन एक्सपैंड करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए क्या है। तो ये आपका बहुत ही अच्छी एफर्मेशन है जो आप रोज़ बोल सकते हैं। आप थैंक कर सकते हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने इतना अच्छा आपको एनर्जीज प्रोवाइड करी हैं। थैंक यू टॉरस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के आपका वर्क लाइफ और लव लाइफ। मैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ आपको। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। अब मैं पढ़ूंगी वर्गो के लिए। नमस्ते वर्गो, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो मैं पढ़ूंगी मंथ ऑफ दिसंबर के लव और करियर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपका तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और उसका नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देन मेरे पास ये सारे कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी एंड में, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। तो वर्गो मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके करियर से, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में, आपके एनर्जीज़ में, आसपास लोगों में कुछ कंपटीशन दिख रहा है काम पे, बिजनेस में। मुझे लगता है कि आपको ये सब डील करने का बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर डाल रहा है आपके दिमाग पे। आप इंजॉय नहीं करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट, और यहाँ पे कुछ बहुत ही ईगोटिस्टिकल बिहेवियर भी चल रहा है, कंपटीशन जैसे मैंने बोला, और ये इम्पैक्ट कर रहा है आपकी एबिलिटी मूव फॉरवर्ड करने के लिए, जैसे आपके गोल के पास पहुँचना है आपको। आई थिंक ये एनर्जीज जो हैं ये ब्रेक कर रही हैं आपका हार्ट। आप दिल में पेन फील कर रहे हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, और आप ऐसे पर्सन बनना भी नहीं चाहते हैं जो ऐसी एनर्जीज में हो। ये आपके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। ये जो इश्यूज हैं वर्क प्लेस पे, चाहे आपके बिजनेस में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, आई थिंक इनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने शायद लूज़ करी हो जॉब, या आपका बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा था, तो इससे भी आपके कंधे पे बहुत प्रेशर आ गया है, दिमाग में बहुत एंजाइटी और टेंशन हो गई है। ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू कि किसी मेंटोर को ढूंढिए। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस पर्सन को ढूंढ के, हेल्प लेके, गाइडेंस लेके अपने हॉर्स पे वापस चढ़िएगा। ये पर्सन जो है आपको थोड़ी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी सिखाएंगे, ये आपको टीच करेंगे कि मैनेज कैसे करनी है वेल्थ, अट्रैक्ट करनी कैसे है वेल्थ। अगर आपको इश्यूज हैं बिजनेस में या जॉब में, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो इनको पता है कि कैसे करना है। अगर ये नहीं है कोई और, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करें, क्योंकि आपके पास ये खुद के पास भी एनर्जीज हैं और रिसोर्सेज हैं।
थोड़ा कमिटेड रहिए, फोकस्ड रहिए काम में और गो आफ्टर करिए जो आपको चीज़ चाहिए उसके पीछे। मुझे पता है कि आपने काफ़ी लो फेज़ से डेल्ट करा है अपनी लाइफ में, पर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं मुझे सामने। 3 ऑफ वांड्स से दिख रहा है कि आप नेटवर्किंग करेंगे, आप कोलैबोरेशन में जाइए दूसरे लोगों के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये भी हो सकता है आप मूव अब्रॉड करें या कोई सिटी आप चेंज करें काम के लिए। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप रिटर्न कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की और शायद कहीं कुछ पहले फंसा हुआ था फाइनेंशियली, तो अब वो थोड़ा खुल जाएगा। ये कार्ड बिजनेस पार्टनरशिप का ही है। जैसे मैंने कहा, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपने जो हार्ड वर्क पुट इन किया है उसके आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। ये कार्ड बहुत ही अच्छा होपफुल फ्यूचर का होता है। थोड़ा प्लान करें, थोड़ा फोकस रखें। मुझे पता है आप लो फील कर रहे हैं फाइनेंसेस में, बट थिंग्स मुझे लग रहा है लुकअप करेंगी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी यही कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स आने वाले हैं आपकी तरफ, गुड फॉर्च्यून आने वाला है आपकी तरफ। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साइकिल होता है जिसमें आप डाउन पीरियड से भी गो थ्रू करते हैं और वो डाउन पीरियड्स आपकी सारी लर्निंग होती हैं। तो नाउ वो लर्निंग वाला फेज ख़त्म हो गया है और रिवॉर्ड्स का फेज आने वाला है। व्हील जो है टर्न अप करेगा, ब्यूटीफुल न्यू फेज ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आएगा। तो वर्गो, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बताऊंगी। मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे लव में। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शायद आपके लिए नहीं काम करी है, और अगर ये पर्सन नहीं है जिन्होंने हार्ट अटैक दिया है तो शायद आप ये हैं। आपको ये टैप इन करनी है अपनी एनर्जी। आप बहुत ही लविंग हैं, आप बहुत ही लॉयल हैं और आप बहुत ही स्टेबल हैं जब किसी को प्यार देते हैं। पर मुझे इन तीनों कार्ड से दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक जो था आपका बहुत ही पेनफुल था, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच में। आपके दोनों के बीच में कंपटीशन भी दिख रहा था, ईगोटिस्टिकल बिहेवियर भी दिख रहा है। आप दोनों की इतनी लड़ाइयाँ होती थी, आपको लगा कि आप बैटल के बीच में हैं, जंग के मैदान में उतरे हुए हैं। ये भी मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए कि शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो आप अपने पर्सन के लिए लड़ रहे हो वापस आने के लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही कार्ड्स हैं। उससे कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं होती है, ये भी हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो जो प्रॉब्लम्स डाल रहा हो या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जो प्रॉब्लम्स डाल रहा हो। आप शायद सेपरेशन में हैं इस पॉइंट पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वॉक अवे कर देना चाहिए, क्योंकि ये वाली सिचुएशन बहुत ही हार्ट एक लेके आ रही है, बहुत ही प्रेशर डाल रही है और आपके लिए बिल्कुल अनफेयर है कि आप ऐसी ही सिचुएशन और एनर्जीज हैंडल करें। मुझे लगता है कि आपका टाइम आया है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जाने का। आप थोड़ी किंग ऑफ पेंटिकल्स की खुद की फेज़ में आए जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये जो एनर्जीज़ हैं पुरानी वाली नेगेटिव, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के खुद पर्सन हो सकते हैं जो इतना प्यार देते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप उनको दें जो ये डिजर्व करता हो, उस पर्सन को नहीं दें जो आपको हार्ट एक दे रहा है। आप इतना पेन के गो थ्रू कर रहे हैं, इतना हार्ट ब्रेक है कि आपको बोला जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप एक वेकेशन लीजिए, मूव अब्रॉड करिए, ओवरसीज जाइए, किसी सिटी में रहिए। एक ब्रेक लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। ये सारी एनर्जीज से थोड़ा दूर हटिए। आप लो फील कर रहे हैं, एक छोटी वेकेशन बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। आपको रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे अपने आप को हील करना, बहुत ही ज़रूरी दिख रहा है मुझे। मूव फॉरवर्ड करिए लाइफ में। ये जो फेज़ है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, मैं आपको बता सकती हूँ कि ऊपर आएगा। आप थोड़ा रीबॉर्न फील करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आपको जानना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये भी जानना है कि ये सब एवर चेंजिंग साइकिल्स होते हैं। अगर आप पेन में हैं तो आप एक बारी हैप्पीनेस भी फील करेंगे। आप बस रेजिस्ट मत करिए चेंज को, आप गो विद द फ्लो करिए। ये डाउन पीरियड अप पीरियड में ज़रूर आएगा। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लव अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं सोल्स जर्नी कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है इमेजिनेशन। मैं एम्ब्रेस और नरिश करती हूँ एक क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो अगेन आप टैप इन करिए अपनी इमेजिनेटिव क्रिएटिव रिसोर्स को जो आपके दिल दिमाग में है। अपने आप को नरिश करिए, अपने माइंड को नरिश करिए और अपनी बॉडी को नरिश करिए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि मैं अनअपोलोजेटिक हूँ। जो मुझे डिज़ायर करना है मैं वो करूँगी, जो मैं फोकस करना है मैं करूँगी और मैं ग्रो करूँगी इट अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना है और अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। आपको ग्रो करना है उस पे।
चाहे वो लव लाइफ हो या वर्क लाइफ हो। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जीज और लव भेज रही हूँ वर्गो। प्लीज़ फॉरगेट नहीं करिएगा सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। अब मैं पढ़ूंगी केप्रिकॉन के लिए। नमस्ते केप्रिकॉन, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। मैं अब पढ़ूंगी दिसंबर की रीडिंग, लव एंड करियर। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है हर्मिट और तीसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब नेक्स्ट कार्ड आपका है सिक्स ऑफ कप्स और उसका नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। मैं ये वाले कार्ड्स भी पढ़ूंगी लेटर। मैं अब बिगिन करना चाहती हूँ करियर से आपके लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप इस फेज़ में हैं, हर्मिट की एनर्जी में। आप शायद इस फेज़ से निकल के आ रहे हैं, आपने कॉन्टेम्पलेट किया, आपने स्टेप बैक लिया, आप अपने बारे में जानना चाहते थे कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप फील नहीं कर रहे थे अपना करियर, तो आपने सोचा कि हर्मिट की एनर्जी में जाएं। आपने एक स्टेप बैक लिया। शायद कोई पेनफुल पास्ट भी हो सकता है, ये कि जॉब नहीं काम करी हो या बिजनेस नहीं काम करा हो, कुछ क्रैश हो गया हो मे बी। तो उस वजह से आपने सोचा कि आप स्टेप बैक लेके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं जो आपके दिल में आपको खुशी दे। आप पहले अपने आप पे काम करना चाहते थे, अपने दिमाग पे काम करना चाहते थे, आप ड्रॉ इन करना चाहते थे एनर्जी इनवर्ड्स, और सोल सर्चिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में आप चले गए। आप देखना चाहते थे कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट है आपके लिए। आपने क्लियर कर दिया है अपना माइंड क्लटर से। अगर नहीं करा है तो आप जल्द ही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। आपके पास बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव पावर है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, कुछ नया और एक्साइटिंग ब्रू हो रहा है केप्रिकॉन। ये बोल रहा है कार्ड कि इस एनर्जी, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी को यूज़ करिए और मूव फॉरवर्ड करिए। अपने दिल को फॉलो करिए, अपने लव को फॉलो करिए जो काम के लिए है। आपको अपना दिल खोलना है नई चीज़ों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आई थिंक आपके पास एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है नए वेंचर के लिए और ये बहुत ही अच्छी स्टार्ट होने वाली है। ये एक पोटेंशियल है जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है फिजिकल में, बट ये होगा अगर आप फोकस रखेंगे और इसके पीछे भागेंगे और करेज रखेंगे इसको परस्यू करने के लिए। ये बहुत ही डिफरेंट और एक्साइटिंग चीज़ है केप्रिकॉन, जो आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप थोड़ा एंशियस और इरिटेटेड कभी फील करें तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा इंट्यूटिव एनर्जीज में आप टैप इन करें। आप थोड़ी सिक्स ऑफ कप की एनर्जी में भी टैप इन कर सकते हैं। शायद हेल्प लें फ्रेंड्स या फैमिली से। ये भी पॉसिबल है इस कार्ड से कि आपको गो बैक करना है अपने चाइल्डहुड में। ये भी हो सकता है कि आप जब छोटे थे तो आपका कोई दिल में ऐसा काम था जो आप करना चाहते थे, लेकिन बड़े होके आपने नहीं करा। तो आप अगर वैसा कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई आपकी ड्रीम है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और टाइम दिख रहा है मुझे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन करें, अपनी विजडम यूज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करें मूव फॉरवर्ड करने के लिए अपनी वर्क लाइफ में। ये बहुत ही वंडर्स करेगा आपके लिए। ट्रस्ट करना है आपको अपने आप को। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं और ये अगर इंट्यूटिविटी आप यूज़ करेंगे तो ये आपको उसी पाथ पे लेके जाएगा जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। अगर हम काम की बात करें तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है केप्रिकॉन। अब हम अगर बात करते हैं लव की, तो अगेन आपने शायद कुछ गो थ्रू करा है पास्ट में जो आपके लिए अच्छा नहीं था। आप चाहते थे कुछ नया शुरू करना, कुछ नया और ब्यूटीफुल, जहाँ पे आप फील करें इमोशनली अट्रैक्टेड। तो ये पर्सन आ रहे हैं, आपका ब्यूटीफुल बॉन्ड दिख रहा है मुझे उनके साथ। आप काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे से, ये एस ऑफ वॉन्ड से। एक ब्यूटीफुल पैशनेट इनकाउंटर होगा आपके पर्सन के साथ। ये एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे आपके दोनों के बीच में। कभी आपने ऐसा शायद फील नहीं करा है पहले। ये कुछ नया ही ब्रू अप कर रहा है। ये मुझे दिख रहा है कि कोई पास्ट से भी आ रहा है शायद, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स कार्ड ही पास्ट का है। स्पेशली अगर आप कंबाइन करें एस ऑफ कप से और एस ऑफ वॉन्ड से, तो रीकिंडलिंग ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है। अगर ये नहीं है तो आपको थोड़ा वापस जाना है अपने चाइल्डहुड टाइम में जब आप छोटे थे। आपको फील करने हैं वो इमोशंस अगेन जैसे ही आप न्यू पर्सन से मिले। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप की एनर्जी ऐसे ही होती है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप टैप इन करें अपनी इंट्यूशन को, तो आप कनेक्ट कर पाएँ नए पर्सन के साथ बहुत ही डीप लेवल पे। आपको पता चल जाएगा आप जैसे ही इनसे मिलेंगे। ये बहुत 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 ही अच्छा इंटेंस बॉन्ड होगा फॉर यू केप्रिकॉन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपका देखने के लिए। वर्क लाइफ और लव लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है।
अब देखते हैं आपका सोर्स जर्नी कार्ड क्या कह रहा है। करेज, मैं इनर स्ट्रेंथ को ढूंढती हूँ कि मैं कितना भी फियर आए उसको मैं कॉन्फिडेंस से फेस करूँगी। आई थिंक आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में थे, आपके फियर्स थे पर आप उन पे वर्क कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ हो या वर्क लाइफ हो। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि मैंने पहले फियर चूज़ करा है लेकिन अगर मुझे फिर से चूज़ करना है तो मैं लव चूज़ करूँगी। तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सब कुछ पावर ऑफ लव से करें और आपके लिए सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। आप रीच कर पाएंगे वो लेवल जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं, आपको लव ऑफ द लाइफ मिल जाएगा। मैं आपको बहुत पॉजिटिव लविंग एनर्जीज भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए कैप्रिकॉर्न। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। थैंक यू एंड सी यू सून।